हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। आज ये क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की ओर पढ़ाई करेंगे। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है, मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया है। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग बना लिए होंगे क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बस आप लोग को बनाना था। यहाँ क्वेश्चन दिया था एक सर दैट r टेंड्स टू r, फलाने का मान था r टेंड्स टू r, f(x) का जो मान था 4x + 3। और क्वेश्चन किया गया है कि आप सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है। मैं बता दूं आपको, व्युत्क्रमणीय के लिए हम लोग पढ़े हैं FOG बराबर अगर हम y लाएं और GO एक बराबर x लिया दें तो कह सकते हैं कि एक व्युत्क्रमणीय है। तो चलिए f(x) तो हमें दिया हुआ है, अब हम f(x) के अकॉर्डिंग gy ज्ञात करते हैं। हल कीजिए परिमाण f(x) बराबर 4x + 3। चलिए f(x) = y, 4x + 3 = y। देखिए बाबू, यहाँ 3 जोड़ा गया, 1 से घटाइए इधर उधर, ओके। और जो गुणा है ना, भाग करिए y - 3/4। क्लियर एकदम। ये आपका जो वैल्यू आ गया ये gy है। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए, आपको FOG और GOF निकालना था। FOG GOF, चलिए FOG निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, फलन जो G है y पर परिभाषित है, अर्थात हम GY FGY। हाँ बाबू, GY का वैल्यू कितना है ये देखिए, y - 3/4। एक बात बताइए हमको, जब यहाँ x था तो यहाँ x था, लेकिन जब यहाँ महत्तना वैल्यू है तो x के जगह इसको हम पुट करेंगे। देखिए क्या बनता है, 4 × y - 3/4 + 3, 4 4 कैंसिल आउट, y - 3 + 3, 3 3 कैंसिल आउट। अब आ गया y। चलिए अब निकालते हैं gofx gfx। तुरंत, बहुत इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए होमवर्क में, ध्यान दीजिएगा। fx का वैल्यू 4x + 3, टोटल वैल्यू है fx का 4x + 3। अब ध्यान दीजिए, यहां पर y था, ये y, तो यहां पर y, जब 4x + 3 है तो y का मान आप बदल दीजिए, यानी कि 4x + 3 - 3/4, 3 3 कैंसिल आउट, 4x/4, 4 4 कैंसिल आउट। यहां आप क्या देख रहे हैं, x आ गया। लिखेंगे चूंकि FOG बराबर y, GOF बराबर x, इसलिए एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ये आपका सिद्ध हो गया। साथ ही क्वेश्चन ये भी कह रहा था कि आप F भी बताएं। F बराबर आपको पता है कि GY, और GY का वैल्यू y - 3/4 है। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, काफी आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको होमवर्क कर दिया था हर बार। अब अगला भी क्वेश्चन है ना, सेम यही प्रोसेस, बस वहां डिजिट क्वेश्चन किया गया, यानी कि क्वेश्चन को बदल दिया गया है। 8वां नंबर, तो आप लोग घर पे बनाए होंगे, मैं ऐसा करता हूं। अब आप लोग केवल मिलाना रह गया होगा, आप लोग मिला लीजिएगा, बेहतर है एकदम, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है ना, वो दे दिया है द्विघात समीकरण, अर्थात पावर 2। तो फिक्स है, पावर 2 भी निकालना आसान है, ओवररूट चला जाएगा, इसमें क्या है, बहुत आसान है। चलिए काम करते हैं। क्वेश्चन है x² + 4, आपका जो फलन है ध्यान दीजिएगा 8 नंबर का, एक सत्य है
if x is equal to x square plus 4, ध्यान दीजिए यहां ऑलरेडी ये भी दे रखा है कि f इनवर्स जो है अंडर रूट y माइनस 4, एक्चुअली ध्यान दीजिएगा f इनवर्स भी दे रखा है, f इनवर्स y बराबर अंडर रूट y माइनस 4 के लिए यह व्युत्क्रमणीय संभव है। ध्यान दीजिएगा व्युत्क्रमणीय संभव है, आपको सिद्ध करना है। तो चलिए काम करते हैं। fx दिया है x स्क्वायर प्लस 4, f इनवर्स y अंडर रूट y माइनस 4। देखिए बाबू f इनवर्स y अर्थात gy का मान दिया है, दैट इंप्लाइज gy का मान बाबू अंडर रूट y माइनस 4। चलिए वही काम f ओ gy निकालिए, f g y। हाँ देखिए तो gy का मान पूरा रख दीजिए अंडर रूट y माइनस 4। ये देखिए जब यहाँ x तो यहाँ x, लेकिन जब यहाँ ये वैल्यू अंडर रूट y माइनस 4 है तो आप x के वैल्यू को बदल दीजिए अंडर रूट y माइनस 4 का स्क्वायर माइनस, देखिए बाबू रूट कैंसिल आउट और 4 कैंसिल आउट, आपका रिजल्ट y आ गया। अब चलिए आइए GOF x निकाला जाए, GF(x), देखिए fx का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4। एक बात पर ध्यान दीजिए, जब यहाँ y था तो यहाँ y था, अब यहाँ हम क्या रखेंगे x स्क्वायर प्लस 4, तो रख दिया जाए अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट, x स्क्वायर का रूट निकल के x। तो क्या देख रहे हैं आप, f(g) बराबर y, GOF बराबर x, इसलिए अतः f इनवर्स y बराबर अंडर रूट y माइनस 4 पर f व्युत्क्रमणीय फलन है। क्लियर ना, सेम प्रोसेस, बस क्वेश्चन थोड़ा अंतर था, आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन खूब यही क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में भी सेम यही क्वेश्चन है 9 नंबर। तो मैं ऐसा करता हूं कि 9 नंबर आप घर पे बनाएंगे, 9 नंबर आप होमवर्क में करेंगे, 9 नंबर हम नहीं करेंगे। 9 नंबर एकदम बिल्कुल हूबहू, बस यहाँ अंतर है क्वेश्चन में, यहाँ जो x का मान fx के वैल्यू ये थोड़ा अलग है और ये अलग है और कुछ नहीं। आप वैल्यू रखोगे वर्क करोगे। अब लोग होमवर्क हुआ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका 9 आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। 9 हुबहू क्वेश्चन है तो 9 आप घर पे करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है लेट f such that x tends to y, यहां दे रखा है f such that x tends to y, इस प्रकार से फलन है तो आपको सिद्ध करना है कि इसका प्रतिलोम जो होगा अद्वितीय है, मतलब एक है, एक के अलावा दूसरा नहीं है। तो आइए काम करते हैं, प्रमाण लेके सिद्ध करते हैं। वैसे ये थ्योरम है तो देखिए यहां है f such that x tends to y, ओके। माना कि फलन एक के दो प्रतिलोम g तथा h है, g तथा h, अर्थात आपका जो g और f इनवर्स इज इक्वल टू gy एंड f इनवर्स इज इक्वल टू hy, ये दो मान
मान लीजिए हमने मान लिया इसके दो प्रतिलोम हैं, तो चलिए अब आगे काम करते हैं। तो देखिए अगर ये दो प्रतिलोम है तो इसके अनुसार हम काम करेंगे। एक काम कीजिए, इसलिए एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जी वाई, एंड जी सच दैट वाई टेंड्स टू एक्स। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन आपने क्या देखा, आपको पता है प्रतिलोम उल्टा होता है ना, यहां आपका ये प्रांत है तो ये परिसर है, तो जब भी प्रतिलोम निकालेंगे तो ये आपका प्रांत और परिसर बदल जाता है। तो चलिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर चूंकि f इनवर्स इज इक्वल टू hy, therefore h such that y tends to x, क्योंकि यहां भी प्रांत और परिसर बदल जाएंगे। ये देखिए इक्वेशन नंबर, रुकिए, इसके प्रांत समान है, दोनों का परिसर भी समान है, तो दोनों का तुलना कीजिए तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल गया, g इज इक्वल टू h। अतः फलन एक का प्रतिलोम अद्वितीय है। क्लियर ना, यानी जितना भी होगा समान होगा, कईयों को होगा समान होगा, यानी कि कोई अंतर हुआ ही नहीं, जी और एच आपस में समान। हमने माना कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के मान जो है आपस में बराबर आ गए। तो चलिए ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यहां आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, फलन एक दिया है 1 2 3 समुच्चय 1 2 3 से समुच्चय ए बी सी पर परिभाषित है, और फलन का मान इस प्रकार है कि f1 बराबर a, f2 बराबर b, f3 बराबर c। तो कह रहा है कि f इनवर्स आप ज्ञात कीजिए, साथ ही ये भी दिखाइए कि प्रतिलोम अर्थात f इनवर्स का इनवर्स जो है f के बराबर है। चलिए काम करते हैं। और आसान क्वेश्चन, देखिए अगर आसानी से समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बनाने का बहुत तरीका है, जो मैंने बनाया ना अभी, इसका बहुत तरीका है। मैंने जहां जी एच लिया है, आप पी क्यू ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी वहां पर ले सकते हैं। अब अगर इनवर्स से है तो आप गॉफ और फॉग से भी इसको दिखा सकते हैं, एकाएकी अचानक दिखा सकते हैं, बट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हमने आसान तरीका से बना दिया आपको। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, सच दैट 1 2 3 से ए बी सी, कुछ इस प्रकार को फलन दिया है, और f1 का मान a है, f2 का मान b है, f3 का मान c है, और आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है किस प्रकार से मान यदि दिया गया है तो आप f इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो चलिए बाबू ये काम करते हैं, आपको तो वही पता है कि इनवर्स ज्ञात करने का मतलब है कि एफ ओ जी बराबर हमें y और जी ओ एफ बराबर x, अर्थात हम यूं कहें कि अगर हम एफ ओ जी निकालें तो हमारा g का, ये g का परिसर है, और GOF निकालें तो हमें f का प्रांत चाहिए, ठीक ना। तो आइए प्रमाण लेते हैं, इसका हल करते हैं। f1 का मान a दिया है, f2 का मान b दिया है, f3 का मान c दिया है। क्लियर। एक काम करते हैं, हम लोग जांच करते हैं पहले। अब एक काम कीजिए, लेट माना जी ए इज इक्वल टू 1 है ना, जी बी इज इक्वल टू 2, जी
C इज इक्वल टू 3। चलिए निकालिए। इसलिए एफ ओ जी ध्यान दीजिए, जी किस पर, ए पर परिभाषित है ना, एफ जी ए। अब एक काम कीजिए तो जी ए का मान कितना है 1 और F1 का मान कितना है a। ध्यान दीजिए यहाँ a रखिए, यहाँ a आया, समान आया ना। अगला FOGB FGB है ना, GB का वैल्यू 2 और F2 का वैल्यू b, यहाँ b। नेक्स्ट FOGC FGC FGC का वैल्यू बाबू 3, यहाँ 3 और F3 का वैल्यू C, वैल्यू रख दीजिए। ओके, यहाँ C आया तो यहाँ भी C आ गया। क्लियर ना। FOG बराबर Y लिख सकते हैं, ठीक है। अगली बार GF1 F1 का वैल्यू बाबू a और GA का वैल्यू 1, यानी कि यहाँ 1 तो यहाँ भी 1। GF2 का वैल्यू b और GB का वैल्यू 2 तो 2। आगे बस एक काम लास्ट है, GOF3 GF3 F3 के वैल्यू C और GC के वैल्यू 3, तो क्या हो गया GOF बराबर है, इसलिए F इनवर्स बराबर G1, अर्थात F इनवर्स A बराबर 1, F इनवर्स B बराबर 2, F इनवर्स C बराबर, ये तो इनवर्स निकल गया। अब क्वेश्चन है कि ये भी आप सिद्ध कीजिए कि अगर इसका हम दोबारा इनवर्स निकालें, इनवर्स का इनवर्स, तो हमारा F ही आएगा। तो चलिए बोले इतना आप लोगों का क्लियर हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें इसको अब दोबारा इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो हम इस पर भी काम करेंगे। इसको भी हम हूबहू ऐसे भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी हम इसे दिखा सकते हैं इनवर्स के लिए। तो हम इसको ऐसा ही बना लेते हैं, सेम ऐसा ही निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ स्पेस नहीं है, नहीं आ पाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हम इसको सेम ऐसा ही बना लेते हैं, इनवर्स ए का भी हम दोबारा इनवर्स निकाल देते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लेंगे, हम दोबारा निकालते हैं इसका। यहां भी फॉग और गॉफ दिखना होगा। पुनः काम करें हम, तो ये देखिए F इनवर्स A, हमें बाबू पता है F इनवर्स A बराबर 1, इसलिए F इनवर्स ऑफ, ना दीजिएगा, F इनवर्स इधर है, तो ये वैल्यू अगर इधर पलट जाए, आपको पता है कि इनवर्स जाएगा। ये देखिए मैंने पढ़ा है कि Fx इज इक्वल टू y, x बराबर F इनवर्स y, जानते हैं ना आप। तो ये देखिए, इसलिए A बराबर F इनवर्स ऑफ इनवर्स, ध्यान दीजिएगा। तो A किसका वैल्यू है, देखिए A किसका वैल्यू है F1 का, A किसका वैल्यू है F1, अर्थात F1 बराबर F इनवर्स ऑफ इनवर्स 1। देखिए 1 1 दोनों से कैंसिल आउट कर दिया जाए तो फाइनली मिल गया कि F बराबर F इनवर्स ऑफ इनवर्स, ये एक के लिए मिला। ऐसे ही हम बारी बारी से सबको जांच करेंगे, फिर देखेंगे। चूंकि F इनवर्स B बराबर 2,
इसलिए b इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ इनवर्स 2। अब b कितना वैल्यू है किसका, f2 बराबर f इनवर्स ऑफ इनवर्स 2। ध्यान दे दो समान अवयव दोनों में है तो कैंसिल हो गया, क्लियर ना। और लास्ट है f इनवर्स c इज इक्वल टू 3, क्योंकि f इनवर्स c इज इक्वल टू 3, therefore 3 is c is equal to inverse of inverse 3। c किसका वैल्यू है, f3 का वैल्यू है इनवर्स ऑफ इनवर्स 3। ध्यान दीजिएगा 3 दोनों कैंसिल आउट, इनवर्स ऑफ इनवर्स। अतः इनवर्स ऑफ इनवर्स बराबर बनाने का बहुत तरीका है। मैंने बोला था उस प्रकार से भी जो मैंने उस मैथ को बनाया बना सकते हैं, या तो फिर ये भी प्रकार है इससे भी बना सकते हैं। अनगिनत तरीका है मैथ बनाने का, बस आपकी क्षमता कितनी है, आपकी पहुंच कितनी है। इसे ग्राफ से भी बनाया जा सकता है, एक ग्राफ जैसा मेथड है उससे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम ग्राफ मेथड आपको कभी बता दिया जाएगा, या आप लोग जब क्लास पढ़ने आएंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे, तो मैं इस मैथ को ग्राफ से भी बना सकता हूं। ग्राफ को बनाना सिखा दूंगा आपको कि आप इस मैथ को ग्राफ से भी इनवर्स निकाल सकते हैं। चलिए अब आइए 12 नंबर। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लिया जाए। जो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका वो दिया हुआ है if such that x tends to I, if such that x tends to I be an invertible, कह रहा है कि यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो आप सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स f है। सेम यही क्वेश्चन जो मैंने अभी बनाया, यानी कि a दे रखा है x such that x tends to I, और आपको सिद्ध करना है f इनवर्स ऑफ इनवर्स बराबर 1। आइए इसको सिद्ध करते हैं। प्रमाण f such that x tends to I, तो देखिए आप देखिए therefore f इनवर्स अब आपको हमारा क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कीजिए ना। आपको पता है ना कि पलट जाएगा, डोमेन और रेंज आपस में पलट जाएगा। फिर दोबारा अगर हम इसका इनवर्स निकालें तो ये फिर पलटेगा। देखिए डोमेन आंसर देखिए, इसका डोमेन समान, इसका रेंज अर्थात परिषद समान। तुलना कीजिए, हो गया समीकरण 1 तथा 2 से f इनवर्स ऑफ इनवर्स बराबर है। बहुत आसान है। चलिए अब 13 नंबर और 14 नंबर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाए, काम कर लिया जाए। इसको इरेज कर दें, हो जाएगा आप लोग का। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 13 ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में बाबू आपका fx का वैल्यू दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप a को fx निकालिए। क्या पूछ रहा है, a को fx बराबर 1। वैसे तो आप बहुत ज्यादा माहिर है इसमें निकालने में, बहुत स्पीड निकालिए, हल किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समय ज्यादा नहीं है आप लोगों के पास, बहुत कम समय है, सेकंड्स में वर्क होने चाहिए, इतना वर्क नहीं ले जाएंगे। अगर हमें ऑब्जेक्टिव करना होगा तो डायरेक्ट हम f fx पूछ रहा है ना, तो इसमें ही इसी का मान रख देंगे। यहां ही हम पूरा का पूरा इसी का मान हम इसी में रख देंगे और हम इजीली निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां मान इसी का इसी में चला जाएगा, यानी कि 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3 के होल पावर 1/3। डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये देखिए, यहाँ क्यू है
और इसी का मान आप इसमें रखे हैं, पावर में भी क्यू है इसके। फुल वर्क करते हैं, ऑब्जेक्टिव फिर समझा देंगे, दिक्कत होगा आप लोगों को हम कहां से लिख रहे हैं। देखिए अब आपको एफ एक्स कितना है, इसलिए ए को एफ एक्स यदि ज्ञात करना हो, एफ एक्स का मान 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1 बटा। ध्यान दीजिए जब यहाँ x था तो यहाँ x था, लेकिन अब यहाँ 3 माइनस एक्स क्यूब हो गया है, पूरा का वैल्यू आप पटक देंगे, ये पूरा वैल्यू है। अब देखिए 3 तो बाहर आ गया माइनस, देखिए इस x क्यूब के जगह पूरा इतना वैल्यू 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1 बटा 3 के पावर 3 होल पावर 1 बटा 3। समझ आई नहीं है? x के जगह, इस x की जगह पूरा वैल्यू देखिए 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1 बटा 3 और कब पावर में 3 है, पूरा 1 बटा 3। देखिए बहुत इजी, इस 3 से ये 3 कट गया, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब आ 1 बटा 3। देखिए 3 से 3 कट गया, एक्स क्यूब का पावर 1 बटा 3, 3 से 3 कट गया x। ऑप्शन नंबर कितना है आपका सी। बट शॉर्ट में, सेकंड्स में, मिनट नहीं पहुंचना चाहिए। कैसे वर्क करिएगा, तो मैंने क्या समझा था, एफ एक्स का इसका मान इसी में रख दीजिए, तो यही मैं शॉर्ट में कर रहा था। 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1 बटा 3 का पावर 3 का होल पावर 1 बटा 3, यही मैं यहाँ से यहाँ कटा रहा था, 3 से 3 कटा रहा था, अब पावर से पावर कटा के मैं x बोला था डायरेक्ट। सेकंड आप निकाल लीजिएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा। इतना शॉर्ट में आप कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन कीजिए आप लोग, अधिक से अधिक बच्चे क्लास ज्वाइन कीजिए। और भी मैं जितना भी आपका 12th का कोर्स है, सारे क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव्स को 1 मिनट से कम में, 1 मिनट से कम में बनवा दूंगा मैं, लेकिन क्लास ज्वाइन करना होगा। क्लास ज्वाइन कीजिए, आइए यहाँ पे क्लास ज्वाइन कीजिए, इसके बाद आप लोगों को आगे सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो बहुत इजी बनेगा आप लोगों का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 इसका है ना। 14 भी क्या करना है आपको, एफ एक्स दे रखा है 4x बटा में, एफ एक्स का मान है 4x बटा में 3x प्लस 4। ये क्वेश्चन है और आपसे कहा गया है कि इसका इनवर्स निकालना है, अर्थात प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, कौन सा होगा आपको पता है ना। हल में आपको पता है, यहाँ जो है प्रतिलोम निकालना है हमें, एफ एक्स बराबर 4x बटा 3x प्लस 4। मैंने क्या बताया है, y से कंपैरिजन कीजिए और यहीं से आप हल कीजिए। चलिए हल किया जाए, 3xy प्लस 4y बराबर 4x। देखिए 4y इधर रहने देते हैं, ये चल गया इधर माइनस में, 4y रहने देते हैं, x कॉमन करते हैं, 4 माइनस फिर y फाइनली लाके के बटा कर देते हैं। और यही आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हो गया। हम लोग नेक्स्ट थ्योरी में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन, द्विधारी संक्रिया के बारे में पढ़ाई करेंगे।